बात करते हैं। ज़ोमैटो लगातार देखिए 2 दिन से टूट कर कारोबार कर रहा है और इसमें गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। मैक्वेरी की रिपोर्ट मैंने कल बताई थी, वहाँ पे डाउनग्रेड करने के बाद आज बैंक ऑफ अमेरिका ने दोनों को ही स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया। पूरी रिपोर्ट लेकर कंचन नौटियाल जुड़ी है मेरे साथ। बताइए कंचन, क्या है रिपोर्ट? जी, जैसे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि जो ज़ोमैटो है और जो स्विगी है वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना हुआ था बिकॉज़ ऑफ द ब्रोकरेज रिपोर्ट। और आज भी बोफा की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने अगर ज़ोमैटो की बात करें तो उसको बाय की रेटिंग से न्यूट्रल कर दिया है सीधा-सीधा। अगर टारगेट प्राइस की बात करी जाए तो 300 से सीधा वो आ गए हैं इस टाइम पे ₹250 में। वहीं स्विगी को जो रेटिंग दी है, पहले बाय की रेटिंग दी थी और उसको भी डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है और टारगेट प्राइस जो है वहाँ पे भी कटौती की गई है। पहले जो टारगेट प्राइस था वो था ₹420 का और अब जो टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है वो ₹250 का देखने को मिल रहा है बोफा की तरफ से। उनका कहना है कि जो क्विक कॉमर्स है उसमें हमें देखिए जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक तो मार्जिन्स में भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से कंपनी के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं काफी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है। जो फूड डिलीवरी की ग्रोथ है वो भी इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव इस टाइम पे दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेके जो आउटलुक है थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है। साथ ही साथ इसके कंपैरिजन में जो बाकी के डाइन आउट्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है वो डाइन आउट्स पे ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू इस टाइम पे स्विगी और जोमेटो। इसके अलावा जो कैश फ्लो है वहां पे भी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि मैक्वेरी की रिपोर्ट जैसे आपने सजेस्ट की थी, उनका भी जो इस टाइम पे कॉन्फिडेंस है वो दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में आ रहा है बिकॉज ऑफ वहां पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है कंपनी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इन कंपैरिजन बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन और मार्जिन में जो डेंट है उसके चलते स्विगी और जोमेटो इस टाइम पे रडार पे बने हुए हैं और ये रीजंस है कुछ। बिल्कुल, कंपटीशन काफ़ी है। कल भी हम बात कर रहे थे कि डाइन इन करना है या मतलब वो डाइन आउट करना है या ऑर्डर इन करना है, और क्लियरली ब्लिंकिट का कंपटीशन जो है वो एक हीट अप कर रहा है। उसका एक क्लियरली इम्पैक्ट स्क्रीन पर विजिबल है। वरांग जी, आपका क्या व्यू होगा जोमेटो और स्विगी पर? अनुज भाई देखिए, छोटी मध्यम अवधि में प्रतिस्पर्धा को लेकर के और नतीजों में थोड़ी बहुत नरमाश को लेकर के शायद थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जोमेटो पर आज के तारीख में भी हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और क्योंकि स्विगी का दाम आईपीओ के नीचे आया है, तो जब स्विगी का आईपीओ आया था तो आईपीओ नोट द्वारा हमने स्विगी में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। तो जिनका लंबी अवधि का नजरिया है वो दोनों पर ही ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो दोनों ही स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं। स्पेस में अब फिलहाल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है गौरांग जी को।